नमस्कार किसान साथियों, शाजापुर मंडी के प्याज के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्याज पर दिवाली के बाद अब तेजी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। साथियों, दिवाली तो निकल गई है, इसके बाद जो तेजी है क्या बन पाएगी शाजापुर मंडी के अंदर, क्योंकि पूरी तरह से दिवाली से जो पहले वाला माहौल था उसमें पूरी तरह से किसान भाई का दिवाला निकल गया था, क्योंकि जो मार्केट थी बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई थी। हालांकि दिवाली के खर्चे के चलते, नई बुवाई के चलते, मुख्य रूप से गेहूं की बुवाई है वो भी होनी है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके चलते यहाँ पर किसान भाइयों ने सारा स्टॉक अपना प्याज का वो यहाँ पर निकाला था और पूरी तरह से उनको निराशा है वो मंडी से देखने को मिली थी, क्योंकि भाव थे बहुत ज़्यादा कम थे, जिसकी वजह से यहाँ पर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जो हताश है वो होना पड़ा था मंडी के भाव से। हालांकि अब बात करते हैं, जो 10 से 12-15% लगभग अभी प्याज है वो पुराना वाला मौजूद है मध्य प्रदेश शाजापुर के अंदर। तो उसके जो रेट हैं क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, साथियों अक्टूबर में बेचें या नवंबर में बेचें, तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो कोई अगर छोड़ के जाएगा साथियों उसको बहुत ज़्यादा घाटा है वो होने वाला है, क्योंकि ये दिवाली के पर्व के बाद मुख्य रूप से प्याज का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरी तरह से जो पुराना वाला प्याज है वो सीमित स्टॉक में रह गया है और नया वाला प्याज है वो अभी राजस्थान अलवर में चालू हुआ है। हालांकि बेंगलोर मंडी में थोड़ा बहुत आया है, लेकिन अभी पूरे देश के अंदर नया वाला प्याज है वो चालू नहीं हुआ है। हालांकि अब अगर प्याज की कमी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट रहेगा 9 लाख मीट्रिक टन लगभग प्याज अभी पुराना वाला है वो शेष है भारत के अंदर। और साथियों हर महीने 17 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि 9 लाख टन मीट्रिक टन का जो यहाँ पर जो प्याज है वो रह गया स्टॉक और 17 लाख मीट्रिक टन चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर राहत है वो जिन भी किसान भाइयों ने अभी प्याज रोक के रखा है उनको मिलने वाली है। हालांकि ये पहलू इंदौर, शाजापुर और मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी मंडियों पर लागू होता है। मुख्य रूप से शाजापुर का किसान सबसे ज़्यादा परेशान था, हताश था और पूरी तरह से जो मार्केट थी वो शाजापुर के जो किसान के साथ बिल्कुल नहीं चल रही थी। हालांकि यहाँ पर नाकामी अब सरकार की कहें कि वर्षा की कहें या साथियों प्याज खराब हुआ है उसकी कहें, या बांग्लादेश का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है उसकी कहें, या और देशों को एक्सपोर्ट नहीं हुआ है उसकी कहें, पूरी तरह से जो किसान को यहाँ पर चकनाचूर है वो सरकार ने सबसे पहले किया है, उसके बाद प्रकृति ने, उसके बाद दूसरे देशों ने। अगर साथियों सरकार चाहे तो 192 देशों में किसी भी देश को यहाँ पर प्याज है अपना कम रेट में दे दे, क्योंकि सरकार है कुछ भी कर सकती है। अपनी कंपनियों को यहाँ पर खरीदी पर लगा दे कि जो नाफेड है, NCCF है, लगातार मंडियों में खरीदी करेगी, साथियों प्राइवेट मार्केट में खरीदी करेगी, तो कुछ ना कुछ तेजी है वो आसार बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कोई भी अगर मदद नहीं की है भारत के किसानों की, तो सबसे ज़्यादा नाकामी सरकार की ही कहेंगे, ना कि किसानों की। किसानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, प्याज है वो उत्पादन किया है। हालांकि अब अगले वर्ष के लिए प्याज है वो थोड़ा सा रकबा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की तरह यहाँ पर प्याज का जो किसान है उसका भी आत्मविश्वास अंदर से पूरा तरह से खो दिया है उसने, क्योंकि अगर फसल में अपने पास से रुपए लगाकर या अपने साथियों सोना चांदी गिरवी रखकर खेत में जुताई बुवाई करे, उसके बाद रेट ना मिले खून पसीना एक करके, तो साथियों इसमें सरकार की नाकामी कहेंगे ना कि किसान की। क्योंकि सरकार है पूरी तरह से भारत का प्रतिनिधि है एक, और सरकार है अगर कुछ ना कुछ मदद दे तो दे सकती है। मुख्य रूप से मुआवजा और साथियों फसल बीमा के तहत यहाँ पर कोई भी मदद है किसान भाइयों की नहीं की जा सकती है। 1000-2000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक भाव दोगुनी नहीं होंगे, आय दोगुनी नहीं होगी, तब तक साथियों यहाँ पर किसान भाइयों की कोई भी मदद है भारत के अंदर नहीं हो पाएगी। हालांकि अब भारत को अगले वर्ष कुछ ना कुछ प्याज है उसको लेकर सबसे ज़्यादा मारामारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्याज का जो किसान है पूरी तरह से रो रहा है। हालांकि जिन भी किसान भाइयों ने देखा देखी यहाँ पर प्याज का रकबा बढ़ाया था उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। पिछली बार 40-45 के जो रेट मिले थे उसको मद्देनजर रखते हुए अगर गाँव वालों ने 15 लोगों ने साथियों प्याज किया है, तो अब की बार पूरे गाँव ने प्याज कर दिया, जिसकी वजह से उनके घरों में अब प्याज साथियों स्टॉक है। उसको लेकर यहाँ पर बिजली फैन चल रहे हैं वो उसका भी लागत आ रही है, रख रखाव की लागत आ रही है, लेबर चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इधर से उधर करना है, प्याज बोरों में भरना है, वाहनों पे लादना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मंडियों में आया तब साथियों किसान के 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट। तो साथियों इससे ज़्यादा क्या यहाँ पर जो भारत के अंदर मंदी है वो देखने को मिल सकती है। ये साथियों सबसे मंदी ही कहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से भारत का किसान अगर जब टूटा है
तो यहाँ पर सबसे बड़ी नाकामी सरकार की ही रही है। हालांकि अब बात करते हैं जो तेज़ी है वो किन मुद्दों पर बन सकती है। एक तो साथियों तेज़ी तभी बनेगी जब यहाँ पर पूरी तरह से जो मार्केट है प्याज का पूरी ध्वस्त हो जाएगा, और जैसी इंदौर शाजापुर बड़ी मंडी है यहाँ पर 5-10 हज़ार कट्टों की आवक रह जाएगी, तो कुछ ना कुछ तेज़ी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तो इंदौर में भी 70 से 80 हज़ार कट्टे आ रहे हैं और शाजापुर में भी 35, 40, 45, 50 हज़ार कट्टे हैं वो मंडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तेज़ी के कोई भी आसार हैं वो नहीं बन रहे हैं। हालांकि अब जो अक्टूबर तक यहाँ पर खूब ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर भी मंडियों के अंदर प्याज है वो आ रहा है। हालांकि ढाका के व्यापारी से मैंने बात की है तो उन्होंने एक बात साझा की है कि जब तक हमारे देश में प्याज है वो किसान भाई लोकल जो किसान है वो लाते रहेंगे मंडियों के अंदर, तब तक यहाँ पर भारत से कोई भी साथियों जो आयात है निर्यात वो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मार्केट है वो पूरी तरह से बांग्लादेश के किसानों के हाथ में है और जो भारत का किसान है इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश का किसान कम से कम इतना तो है कि यहाँ पर उसको राहत है वो सरकार दे रही है। क्योंकि हमारा जो सोयाबीन है आप उसमें देखते चलें कि सोयाबीन का ऑयल है दूसरे देशों से यहाँ पर भारत सरकार मंगवा रही है, और मुख्य रूप से हमारा जो सोयाबीन है वो मिट्टी मोल में बिक रहा है। अगर आप देश की फैक्ट्रियों को ही यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं सोयाबीन की, सोयाबीन ऑयल देश में ही बने और मुख्य रूप से सोयाबीन के किसानों को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट मिले, तो बहुत बड़ी यहाँ पर कामयाबी है वो सरकार की भी होगी और किसानों की दोगुनी आय हो जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार ठेकों पर दारू बिल्कुल कहीं कम कर रही है। ठेकों पर अगर आप जाएंगे दारू आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन आपको सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और साथियों खाद की दुकान पर खाद नहीं मिलेगी। डंडे खाओगे या साथियों लाइन में लगोगे। ये साथियों सरकार की नाकामी है पूरी तरह से। 6 से 12 जो नवंबर तक यहाँ पर जो बिहार में चुनाव होने हैं उसको लेकर यहाँ पर मंडी है वो सरकार बनाए हुए है मंडियों के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर महंगाई कर ज़्यादा हो जाएगी तो साथियों वोट है वो बीजेपी सरकार को नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बिहार के चुनाव में भी पूरी तरह से किसान भाई और साथियों आप देखते भी होंगे कि लगातार सभी मंत्रालय हैं वो बिहार के चुनाव में ही काम कर रहे हैं। पूरी तरह से ना एमपी की तरफ नज़र है ना महाराष्ट्र की तरफ नज़र है। पूरी तरह से जो किसान हैं वो टूट चुके हैं। हालांकि अब बात करते हैं जो शाजापुर के अंदर आप साथियों मंडी के अंदर भैया दूज के बाद जो यहाँ पर बोलियाँ लगेंगी मंडियाँ चालू होंगी, उसमें साथियों आप अपना प्याज लेकर आए नहीं आए, पहले साथियों आप मंडी देखते हैं उस पर साथियों नज़र बनाए रखें, उसके बाद यहाँ पर लेकर आएँ। साथियों आप देखेंगे कैसे मंडी हमारे चैनल पर आकर साथियों यहाँ पर भाव हैं वो आप देख सकेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो प्याज है वो अपना लेकर आएँ, क्योंकि पूरी तरह से रुख है वो चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है क्योंकि 9 लाख मीट्रिक टन कोई ज़्यादा प्याज नहीं है, 15 से 20 दिनों का साथियों यहाँ पर प्याज है। क्योंकि जैसे ही प्याज खत्म होगा तो पूरी तरह से नया वाला प्याज है उसकी एक संग साथियों यहाँ पर जो मार्केट है वो उछलेगी और नया वाला प्याज अभी मिल नहीं पाएगा मंडी के अंदर। तो कुछ ना कुछ राहत है वो देखने को मिल सकती है। बाजार है 17-18 तक भी जा सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।